अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। अब सबसे पहले मैं एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसे मैं हमेशा की तरह मेन एनिमेशन ये नाम दे दूंगा। विड्थ में उसकी रखूंगा 1920 और हाइट रखूंगा 1080। फ्रेम रेट हम रखेंगे 30 और ड्यूरेशन रखेंगे 1 मिनट। और बैकग्राउंड कलर जो है मैं इसका कर दूंगा वाइट और ओके पे क्लिक कर दूंगा। सॉरी। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल से फैक्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैं अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आप कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। मैंने पॉपिंस फ़ॉन्ट यूज़ किया है और उसका बोल्ड वर्जन में चूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट टाइप करूँगा मोशन ग्राफिक्स। ओके, मैं स्पेस बार फ्यू टाइम्स क्लिक करूँगा। इस मोशन ग्राफिक्स टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और फिर से पेस्ट कर दो। ओके, इसे सिलेक्ट करो और यहाँ पे मैं ब्लैक वर्जन चूज़ करूँगा इसका। इसे सिलेक्ट करो और इसकी डिस्टेंस जो है अल्फ़ाबेट्स के अंदर का वो कर दो 0। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, कंट्रोल अल्ट होम। ठीक है, उसके बाद इसे सिलेक्ट करो एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और उसकी स्केल बढ़ा दो कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं अपना इलिप्स टूल सिलेक्ट करूँगा और होल्ड शिफ्ट और उसके अंदर एक कुछ इस तरीके का मास्क बना दो। उसे सिलेक्ट करके प्रॉपरली सेंटर में लाके रख दो। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे इसके अंदर, इसे मिनिमाइज़ करके इसके अंदर चले जाओ, टेक्स्ट में जाओ, पाथ ऑप्शंस में। यहाँ पे जो पाथ है वो फ़िलहाल के लिए नन है, हमें चूज़ करना है मास्क। ठीक है, और यहाँ पे रिवर्स पाथ का ऑप्शन हमें क्लिक करना है ताकि ये जो टेक्स्ट है वो आउटर लेयर में आ जाए। ठीक है, ओके, अगर आप देखें तो ये फर्स्ट मार्जिन के अकॉर्डिंग हम इन्हें रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, मैं जाऊँगा कैरेक्टर मेन्यू में। अगर आप चाहें तो इसके जो अल्फ़ाबेटिकल डिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके से कम कर सकते हैं। मैं इसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ी बढ़ा दूँगा ताकि ये जो है टेक्स्ट प्रॉपरली इस तरीके से कवर हो जाए, कुछ इस तरीके से। ओके, अगर आप चाहें तो कंट्रोल टी प्रेस करो और इसके जो अल्फ़ाबेटिकल स्पेस बार है आप बढ़ा सकते हो तो आप इसकी। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहें तो इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इस टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दिया है। अब कंट्रोल के ओपन करूँगा मैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स ओपन करने के लिए और यहाँ पे मैं इसे रेड कलर दे दूँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा। अब मैं इलिप्स टूल सिलेक्ट करूँगा और फिल जो है वो मैं हटा देता हूँ और स्ट्रोक मैं कर दूँगा वाइट और ओके पे क्लिक करो। शिफ्ट होल्ड करके एक इलिप्स बना दो। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली इसे नीचे ला के रख दो। एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इसकी स्केल कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दो। ओके, और इसकी साइज़ जो है वो मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, तो हमें इस तरीके से इसे एडजस्ट करना है और इसकी स्ट्रोक वैल्यू में थोड़ी सी बढ़ा दूंगा। इस शेप लेयर को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो और इसे फिर से ब्लैक कलर चूज़ करो। और इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है वो मैं कम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और उसकी स्केल यहाँ पे एडजस्ट कर दो और 2 पिक्सल्स कर दो इसे। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इसकी स्केल यहाँ पे एडजस्ट कर दो। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। अब इन सभी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी और इसे नाम दे दो सर्कल और ओके पे क्लिक करो और ये आइकॉन पे क्लिक करो, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इसकी स्केल इस तरीके से एडजस्ट कर दो। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट, सेकेंड लेयर सिलेक्ट करके इसकी स्केल मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, बट बिफोर दैट लेट्स हिट कंट्रोल सेट। इसे सिलेक्ट करके मैं जाऊँगा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और ये मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा ड्रॉप शेडो इफेक्ट और डबल क्लिक करके इसे अप्लाई कर दो और उसकी सॉफ्टनेस रखो 100। ओके, और ओपेसिटी रखो 20 या फिर रखो 40 और डिस्टेंस 0 बना दो। अब इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो और इसकी साइज़ जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो। फिर से कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट, इसे इसकी साइज़ बढ़ा देंगे हम लोग। कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट, ये जो लास्ट लेयर है इसकी साइज़ फिर से बढ़ा देंगे। कंट्रोल डी, फिफ्थ लेयर, इंक्रीज द साइज। कंट्रोल डी,
6 लेयर इंक्रीज द साइज। फर्स्ट लेयर बना देंगे कंट्रोल डी एस और इसकी साइज एडजस्ट कर दो। ओके, कंट्रोल वाई प्रेस करो और एक वाइट सॉलिड बैकग्राउंड बना दो और इसे नीचे ला के रख दो। ओके, तो हमारे पास ये एनिमेशन बन चुका है। अब मैं सर्कल के अंदर जाऊंगा, राइट क्लिक करके न्यू, या फिर इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके आप ये इस पिछली वाली लेयर्स को पेरेंट कर दो। ओके, कंट्रोल अल्ट होम प्रेस कर दो ताकि वो एंकर पॉइंट प्रॉपरली सेंटर में आ जाए। इसे सिलेक्ट करो, आर फॉर रोटेशन, एक की फ्रेम बना दो, जाओ अराउंड 2 सेकेंड पे, इसे कर दो 180 डिग्री पे रोटेट, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। इसे सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक कर दो, फिर जाओ ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, अब जाओ अराउंड 3 सेकेंड पे या फिर 4 सेकेंड पे, इन्हें सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंस, टाइम रिवर्स की फ्रेम्स। ओके, 6 सेकेंड पे मैं ये एनिमेशन एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट। उसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट बना दो। इस नल ऑब्जेक्ट को हम नाम दे देंगे रोटेशन और ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये जो फिफ्थ लेयर है इसे मैं पेरेंट कर दूंगा इस रोटेशन लेयर से, और स्टार्ट में जाओ, इस रोटेशन लेयर को सिलेक्ट करो, आर फॉर रोटेशन, एक की फ्रेम यहाँ पे, 6 लेयर पे जाके 1 कंप्लीट रोटेशन। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल रही होगी, कुछ इस तरीके से। अब ये जो 6 रोटेशन जो है मैं रहूँगा अराउंड 12 सेकेंड पे और इसे यहाँ पे लेके आऊँगा, क्योंकि 6 + 6 12, और अल्ट क्लिक करके यहाँ पे लूप आउट एक्सप्रेशन में दे दूँगा कुछ इस तरीके से। सॉरी, और यही लूप आउट एक्सप्रेशन हम कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल रही होगी, और 12 सेकेंड के बाद भी ये रोटेट होगा। तो मैं जाऊँगा 12 सेकेंड पे और मेन एनिमेशन में भी मैं 12 सेकेंड पे जाऊँगा और यहाँ पे एन प्रेस कर दूँगा। तो यहाँ पे भी मैं सबसे पहले क्वार्टर रिजोल्यूशन रखता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, वी विल टेक डिस्टेंस ऑफ 10 फ्रेम्स। सो इसे सिलेक्ट करके ओपन स्क्वायर की रिबर्डट से यहाँ से इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे लेके आओ। सॉरी, इसे यहाँ पे सभी को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके, होल्ड अल्ट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट टू ट्रिम दिस अप टू दिस, स्टार्टिंग में जाओ और सभी को यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे एनिमेशन में अल्टरनेशंस आ रहे हैं एक के बाद एक। ओके, और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही वेट लग रहा है तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे अगर सपोज मैंने 10 फ्रेम्स का डिस्टेंस लिया है, अब हम 5 फ्रेम्स का भी डिस्टेंस लेके देखेंगे कि 5 फ्रेम्स में कैसे दिख रहा है। ओके, सो 5 फ्रेम्स में ये एनिमेशन हमें कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। तो हम 5 फ्रेम्स का ही लेते हैं, तो मैं यहाँ पे जाके इन सभी को सिलेक्ट करूँगा, होल्ड अल्ट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट टू ट्रिम दिस अप टू दिस, स्टार्ट में जाके इन्हें यहाँ पे लेके आऊँगा। ओके, कुछ इस तरीके से। और अगर आप देखेंगे तो 12 सेकेंड के बाद भी सपोज यहाँ पे से मैं प्ले करता हूँ ये एनिमेशन, ये हमें लूपिंग में ही दिखेगा। तो ये तो हो गया इस तरीके का एनिमेशन। अब हमें यहाँ पे कलर का एनिमेशन भी करना है, तो वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। राइट क्लिक करके न्यू करके मैं एक एडजस्टमेंट लेयर बना देता हूँ, और हमेशा की तरह हम यहाँ पे टिंट इफेक्ट अप्लाई करके इसे स्वैप कर देंगे। ओके, और इस एडजस्टमेंट लेयर को मैं यहाँ पे ला के रख दूँगा। ओके, इसे यहाँ पे ला के रख दो। ओके, और यहाँ पे पेन बिहाइंड टूल सिलेक्ट करो और इसका जो एंकर पॉइंट है वो यहाँ पे इसके बॉटम में ला के रख दो। ओके, इसे कर दो फिट। इस एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करो, सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करो, इसकी साइज़ यहाँ से कुछ इस तरीके से बढ़ा दो और यहाँ से कुछ इस तरीके से बढ़ा दो। ओके, इसे कर दो फिट। इसे सिलेक्ट करो, R4 रोटेशन, एक की फ्रेम यहाँ पे,
और क्योंकि ये 12 सेकेंड पे लूपिंग में होने वाला है तो यहाँ पे 1 कंप्लीट रोटेशन। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे भी एक इस तरीके का रोटेटिंग एनिमेशन कंटिन्यूसली मिल जाएगा। अब अगर आप इससे सेटिस्फाइड हो तो आप इस एनिमेशन को ऐसे ही रखने दो, अदरवाइज़ आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक करके न्यू करके फिर से एक एडजस्टमेंट लेयर बना दो और इस पर टिंट इफेक्ट अप्लाई करके इसे स्वैप कर दो। उसके बाद हम एक इलिप्स टूल लेंगे और इसका जो स्ट्रोक है वो मैं हटा देता हूँ और इसे कर देता हूँ फिल रेड कलर। शिफ्ट होल्ड करके एक इलिप्स बना दो, इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, और इसे नीचे लेके आओ और इस एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करके आप चूज़ करो अल्फ़ा मास्क। शेप लेयर को सिलेक्ट करो, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, इसे रख दो 0, एक की फ्रेम यहाँ पे बना दो और 6 सेकेंड पे जाओ और उसकी साइज़ जो है वो में हम कुछ इस तरीके से बढ़ा देंगे। ओके, उसके बाद इस एडजस्टमेंट लेयर्स को दोनों वे को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट और इन्हें यहाँ पे लेके आओ। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे एक इस तरीके की एनिमेशन भी दिखने को मिल जाएगी और ये एनिमेशन ऐसे ही ग्रो करती रहेगी। ओके, तो इस तरीके से आप एक कंटिन्यूस लूपिंग काइनेटिक टाइपोग्राफिक एनिमेशन बना सकते हैं।